सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। और आज का जो टॉपिक है बहुत डिमांडिंग टॉपिक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, उसको अपनी गलती का एहसास हो, ठुकराने वाला इंसान खुद आपके पास लौट कर आए, तो क्या करें। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ब्रेकअप होने से लेके मूव ऑन करने तक, और उसके बीच में मूव ऑन करने के बाद की कंडीशन कि आपको उस इंसान को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपको क्या बोलना है, क्या बातें करनी है, सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, आपका हाल ही में ब्रेकअप हो गया और आप चाहते हैं कि उस इंसान को रियलाइज हो वो उसने मुझे ठुकराया है, उसने मुझे धोखा दिया है, चीट किया है, डबल डेट किया है या फिर एज अ रिबाउंड यूज किया है, लेकिन वो चला गया छोड़ के गलत करके, और आपको अब उससे बदला लेना है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिवेंज लेना है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, या तो फिर ना बदला ना रिवेंज, एक तरीका जिससे कि उसको समझ में आए कि उसने किया क्या है। ठुकराने वाला इंसान खुद में खुद लौट कर आएगा, तो करना क्या है। चलिए मान के चलते हैं आपका ब्रेकअप हो गया, 2 साल का रिलेशन, 3 साल का रिलेशन, 5 साल का रिलेशन, 6 महीने, 8 महीने, जितना जितना भी आपका रिलेशन चला। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि वो इंसान जो आपके साथ था, उसका ये क्या फर्स्ट रिलेशन था। पहले तो ये चीज समझनी है। अगर फर्स्ट रिलेशन नहीं था तो उसका ब्रेकअप कब हुआ, उसके बाद वो कितने दिन बाद आपके साथ आया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आपको एज अ रिबाउंड यूज किया है कि सच में प्यार करता था, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको पता चलता है कि इसका हाल ही में 1-2 महीने, 3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, तो उसने आपको एज अ रिबाउंड यूज किया है, प्यार व्यार नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप किसी से रिलेशन में रहते हैं ना, किसी के साथ, तो उस कंडीशन में होता है क्या कि आपको आदत हो जाती है बात करने की। अब उस कंडीशन में अगर ब्रेकअप हो गया है तो अब हमको तो बात करनी है, हमको तो आदत है, कोई तो हो, इस तरीके से चीजें होती है। तो उस कंडीशन में इंसान क्या करता है, किसी को डेट करने लग जाता है, और सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि वो किसी को भूल नहीं पा रहा ना उसके तरफ, क्योंकि अगर कोई नहीं होगा तो उसी के पीछे भागेगा। लेकिन वो इंसान को तो उसको छोड़ना है ना, उसके साथ भी तो टाइम पास ही कर रहा था। तो उसको छोड़ना है, तो अब वो उसको छोड़ने के लिए क्या करेगा, किसी और को ला लेगा ताकि वो उसके पास ना जा सके। आप समझ रहे हैं किस तरीके से लोग करते हैं। तो ये हो गया रिबाउंड रिबाउंड रिलेशनशिप। तो आप ये देख लीजिए, 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है तो आप रिबाउंड हो, या फिर अगर आपका पार्टनर जो है वो अपने एक्स के साथ कनेक्ट है और आपसे ये कह के रहता है कि अब हम अच्छे दोस्त हैं, भाई हम रिलेशनशिप में नहीं है, तो भी आप समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा चूतिया कट रहा है। सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है। लड़कियां भी करती हैं ऐसे, लड़के भी करते हैं कि अपने एक्स पार्टनर को दोस्त बना के अपने साथ रख लेते हैं, कि कहते हैं ना, आंसू मेरे बहते हैं ना, वो जब हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना, प्यार के बाद दोस्ती नहीं होती, ये बेवकूफ बनाते हैं। और आप इतने बड़े चूतिया कि आप बन भी जाते हैं, अगर बन गए हैं तो होता क्या है कि वो कहेगा कि ये मेरा दोस्त है, तो आप समझ लेना कि उसके साथ भी आपके साथ भी डबल डेट, रिबाउंड भी डबल डेट भी। जिस दिन वो उससे पूरी तरीके से निकल जाएगा, आपके साथ रहते रहते वो उसको भी लात मारेगा और आपको भी लात मार देगा। आप ठन ठन गोपाल, आपकी कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है। अब होगा क्या, अगर आपको रिबाउंड यूज किया गया ऐसा, वो इंसान चला गया, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब हमको चीजें करनी है। सबसे पहली चीज कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो हमें कुछ भी गलत सलत नहीं बोलना सामने वाले को, ना हमें डिसरेस्पेक्ट करनी है उसकी, ना हमें उसको कुछ बुरा भला कहना है, तू ऐसी, तू वैसी, तू ऐसा, तू वैसा, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, ये सारी चीजें नहीं बोलनी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको ये सारी चीजें बोल दी, इस्तेमाल उसने किया, धोखा उसने दिया, चीट उसने किया, एज अ रिबाउंड यूज उसने किया, धोखा उसने दिया, और उसके बाद जब आप उसको इतनी सारी चीजें बोलोगे, तू ऐसी, तू वैसा, तूने ये किया, तूने वो किया, मेरे साथ, मेरे दिल के साथ खेला, ये वो, और उसको गालियां देना, डिसरेस्पेक्ट एंड ऑल, सब सारी चीजें, तो उसको आपको ब्लेम करने का ना बहाना मिल जाएगा कि तुमने मेरे को ऐसा ऐसा बोला था, या तुमने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। उसको वहां से आपकी फीलिंग्स को एकदम से कट करने के लिए बहाना मिल जाएगा। प्यार नहीं है उसको आपसे, लेकिन आप किसी जानवर के साथ भी अगर 2-3 महीने रह लेते हो ना, तो आपको उससे कनेक्शन बन जाता है इमोशनल। मर जाएगा तो आपको दुख होता है, यहाँ तो आप इंसान के साथ रह रहे हो एक 2-2 3-3 साल से। तो आप इस बात को समझिए, तो उसको प्यार तो नहीं है आपसे, लेकिन एक कनेक्शन तो बन ही जाता है ना। कनेक्शन लाइक एक अट्रैक्शन, एक लगाव तो बन ही जाता है, लेकिन मतलबी लोगों को उस लेवल पे नहीं होता, लेकिन वो होता है। ठीक है, अब होगा क्या, आप जब उसको गलत सलत बोलोगे तो इस कंडीशन में उसके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन होगा आपसे निकलने का। आपने गलत सलत बोला, वो उसी टाइम पे स्टॉप कर देगा, यार ये ऐसा इंसान है, हट, नहीं छोड़ना तो उसको ही था, लेकिन उसको रीजन मिल गया और निकल जाएगा। आप बुरे बन जाओगे, आप विलन बन जाओगे, वो आपको सेल्फ गिल्ट, सेल्फ ब्लेम। अब आपके अंदर क्या चलेगा, ब्रेकअप के बाद वो तो चला गया,
अब आपके अंदर चलेगा, अरे यार मैंने उसको गलत बोल दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं भी कुछ हो सकता था, वापस आ सकती थी, वापस आ सकता था, मैंने इतना कुछ गलत उसको बोल दिया। ये सारी चीजों में आप ही फंस जाओगे। क्या आपकी वजह से हुआ? हो सकता चीजें ठीक हो जाती, लेकिन आपने उसको गलत किया, हालांकि किया उसने आपके साथ गलत, लेकिन आप फंस जाओ डबल थॉट्स। तो करना क्या है? शांत रहना। अब इससे होगा क्या? अब ये बात समझिए, अगर आप शांत रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, सामने वाला इंसान निकल गया, अब इससे क्या होगा? वो चला गया, वो खेलेगा कूदेगा, वो कितने लोगों को इस्तेमाल करना, यूज करना, रिलेशन में आएगा, जो भी करना है वो उधर करता रहेगा। हो गया। जब उसकी वहां लाइन उठेगी, जब उसको वहां पे हर्ट होगा, जब उसको वहां पे चीट किया जाएगा, जब उसको वहां परेशान किया जाएगा, तब वो आपके पास लौट के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने, उसने ही सब कुछ किया ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने दरवाजा बंद किया ही नहीं, आपने कुछ उसको गलत सलत बोला ही नहीं, आप बस वहां से मूव ऑन करके निकल गए। आपने ना बुरा भला कुछ नहीं कहा, प्रभु ठीक है भैया, तुमने जैसा करना था कर लिया, अब हम निकल गए। आपने कुछ बोला नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि वो इंसान आपको कॉल करेगा, वो इंसान आपको मैसेज करेगा, मेरी गलती हो गई, मुझसे गलती, क्योंकि आपने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, किया तो उसने। तब उसके, जब उसके ऊपर बीतेगी, तब उसको रियलाइज होगा कि यार इस इंसान ने तो, मैंने इसके साथ इतना गलत किया, लेकिन इसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकता था, गलत तो मैंने किया है, लेकिन इसने मुझे कभी नहीं बोला, मेरी डिसरेस्पेक्ट नहीं की, मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, मैंने इसके ऊपर कितना ही कुछ नहीं कर दिया, कर दी, लेकिन इसने कभी नहीं कहा। और उसके बाद में मैं जब इसको छोड़ के गई या गया, तब भी इसने मुझे कुछ नहीं बोला। मतलब कि फिर उसका पूरा का पूरा माइंड, आपने जो उसके साथ जो भी किया ना, जाते समय या रहते, वो सारा उसको याद आएगा। और फिर वो इमोशनली वहां पे अपने आप को रोक नहीं पाएगी, या ना रोक नहीं पाएगा, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज करेगा अपने परेशानी में। तब आपको बस ये कहना है कि हु आर यू। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहचानने से इनकार कर देना, उसकी यही सजा है कि उसको पहचानने से इनकार कर दिया जाए। जिसने मोहब्बत नहीं समझी, वो नफरत का हिस्सेदार भी नहीं, हकदार भी नहीं। और उस इंसान को ना तो बात करनी है, ना तो उसको दोबारा अपनी लाइफ में लाना है, और ना तो उसे किसी तरीके का कोई रिश्ता रखना है। वो आपको कहेगा, उसके बाद दोस्त बन के रहता है। आपके अंदर से आएगा कि चलो ठीक है यार, एक बार और देखते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना कि अगर एक बार देखने के चक्कर में फंस गए ना मेरे दोस्त, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। एक बार धोखा खा के उसी इंसान से दूसरी बार धोखा खाना बेवकूफी है। तो बेवकूफी मत करना, दूसरे इंसान से चूतिया बन जाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक ही इंसान से दो बार, मतलब पता है तुम्हें रोड में पागल कुत्ता बैठा है, तुम वहीं से जा रहे हो, एक बार काट लिया, फिर वहीं से जा रहे हो, दो बार काट लिया, या तो उस कुत्ते को गाड़ी बुलवा के उसको अंदर करवा दो पागल खाने में कुत्ते को, या तो तुम वहां से अपने रास्ते बदल दो। समझदारी इसमें, बेवकूफी है यार। वो कुत्ता पागल रोड में बैठा हुआ है, एक बार काट दिया है, दूसरी बार फिर वहीं से जा रहे हो, तो बेवकूफ हो फिर। तो इस बात को समझो। जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीज आप करके देखिए। अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उसको कुछ बोलना नहीं। अगर आप चाहते हो उसको रियलाइज हो, अगर आप चाहते हो उसको उसकी गलती का एहसास हो, कुछ बोलना मत, कीप क्वाइट, साइलेंट, कुछ मत बोलो, ठीक है जाओ, वेट करना, मूव ऑन कर लेना वहां से, इंतजार भी मत करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन वो कॉल जरूर करेगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, वो कॉल जरूर करेगा। और आप मुझे मैसेज करके जरूर बोलोगे कि सर आपका मैंने वीडियो देखा था, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, चीट किया, डबल डेट किया, जो भी किया, चला गया, मैंने कुछ नहीं बोला, आज उसका कॉल आ रहा है सर। और आप क्या बोलोगे? हु आर यू। और ये भी बताओगे कि अब मैंने उससे कहा हु आर यू। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे। इससे होगा क्या, जब भी होगा नया वीडियो बनाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। 1-to-1 सेशन चाहते हो कॉल पे, जो कि पेड है, छोटी सी फीस है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, बता देना वहां से कि आपका यूट्यूब वीडियो देख कर आए हैं, तो आपको विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ऐसे लोगों से दूर रहो यार। थैंक यू।